हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में आज हम लोग 251 से पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लीची में खाए जाने वाला भाग तथा बीजांडवृत्त का रसभरा ऊर्ध्व है और इसको क्या कहते हैं? कैरिंकल, फलवृत्ति, एरिल या फिर बीज पत्र। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एरिल। एरिल, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि लीची का जो एडिबल भाग होता है उसे एरिल कहा जाता है। एरिल बीजों के ऊपर एक खोलनुमा परत होती है जिसे बीजांडवरण या बीज चोल भी कहते हैं। यह बीज का सुरक्षा कवच है जो इसे जल्द नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो एरिल खाया नहीं जाता है, सॉरी। एरिल जो है ये ऊपर वाली जो परत होती है लीची के ऊपर, उसे एरिल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्टेरेल्स ऑर्डर किस में पाए जाते हैं? एस्टेरेल्स ऑर्डर जो है वो किस में पाए जाते हैं? मोनोकॉटिलिडेंस, मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपेटेली या फिर गैमोपेटेली। सही जवाब ऑप्शन डी, गैमोपेटेली। एस्टेरेल्स गैमोपेटेली गण के अंतर्गत आते हैं यानी ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑर्किएड्स स्टिप्यूल्स किस में पाया जाता है? ऑर्किएड्स स्टिप्यूल जो है वो पॉलीगोनम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑर्किएड स्टिप्यूल्स पॉलीगोनम में पाया जाता है। यह पॉलीगोनेसी कुल के प्रमुख लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, साइथियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। साइथियम पुष्पक्रम यूफॉर्बिएसी में पाया जाता है। टीजीटी बायोलॉजी और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। साइथियम पुष्पक्रम यूफॉर्बिएसी कुल का प्रमुख लक्षण है। इसमें बीज भ्रूणपोषी तथा फल पराया विधुर व संपुटिक यानी कैप्सूल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैरिंकल किसके बीज में पाया जाता है? कैरिंकल लीची, रिसिनस, टेजिटिस या फिर कोलोट्रॉफिस। सही जवाब ऑप्शन बी, रिसिनस। कैरिंकल जो है वो रिसिनस में पाया जाता है। यह यूर्फोविएसी कुल का प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन, गाइनोवेसिक स्टाइल किस में पाया जाता है? तो गाइनोवेसिक स्टाइल जो है ये ऑसिमम में पाया जाता है। ऑसिमम सेंटेकम जिसे तुलसी के नाम से जाना जाता है, इसमें भी गाइनोवेसिक स्टाइल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय अंडाशय किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एस्टेरेसी। एक कोशिकीय अंडाशय जो है वो एस्टेरेसी जिसे कंपोजिटी फैमिली कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें एक कोशिकीय अंडाशय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शाखाकृत पुंकेसर किस में पाया जाता है? तो शाखाकृत पुंकेसर यूफॉर्बिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका इन्फ्लोरेसेंस थाइसियम होता है और यूफॉर्बिएसी कुल का प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुल में सरसों सरस फल तथा बाह्य दलपुंज दीर्घ अस्थायी होता है? कंपोजिटी, लिलिएशी, सोलेनेसी या फिर मालवेसी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल में बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स जो है वो परजिस्टेंस, वल्वेट और गैमोस्पेलस होते हैं। यह फल, बेरी अथवा कैप्सूल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेंथम तथा हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितने सीरीज हैं? तो बेंथम तथा हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कितने सीरीज हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2000, पीसीएस 2003, जीआईसी 2012 कई बार आया। इससे क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा। इसमें 21 सीरीज है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वर्गीकरण में कुल 202 गण हैं, 21 सीरीज हैं। अगला क्वेश्चन, आर्जीमोन मैक्सिकाना किस कुल से संबंधित है? तो आर्जीमोन मैक्सिकाना पेपरवेरेसी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपोजिटी कुल के संदर्भ में गलत क्या है? कंपोजिटी कुल के संदर्भ में क्या गलत है? हेड पुष्पक्रम, तो कंपोजिटी कुल में हेड पुष्पक्रम पाया जाता है। दूसरा जो है युक्त कोशी परागकोश, ये भी पाया जाता है। सिप्लेसा फल, ये भी पाया जाता है। हाइपोगाइनस पुष्प, यही जो है गलत हो जाएगा। कंपोजिटी में हाइपोगाइनस पुष्प नहीं पाया जाता है। बाकी इसमें जो है इसमें पुष्पक्रम प्राय मुंडक यानी हेड होते हैं। इसमें जो है
युक्ताकोशी परागकोश पाया जाता है। फल सैला पाया जाता है। इसमें हाइपोगाइनस पुष्प नहीं पाया जाता। यही गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। फूला हुआ प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? तो सही जवाब सोलेनेसी, ऑप्शन डी। सोलेनेसी फूल में फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोलेनेसी में जायांग समानतः बाइकैपिलरली, सिंग कार्पस और बाइकॉलर तथा सुपीरियर होते हैं। बीजांडाशय जिसे प्लांटेशन कहते हैं, ये एक्सिल व फिर फूला हुआ होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलिकुआ व सिलिक्यूला फल किस कुल में आते हैं? सिलिकुआ योम सिलिक्यूला किस में आते हैं? तो ये ब्रेसिकेसी में आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेसिकेसी में फल अगर पूछ लिया जाए सिप्सेला, ये एस्टीरेसी, कैप्सूल मालवेसी और बेरी या फिर संपुट या फिर कैप्सूल ये सोलेनेसी। ठीक। अगला क्वेश्चन, अनुपर प्रतान के रूपांतरित हो जाता है। अनुपर प्रतांत में रूपांतरित हो जाता है, क्या हो जाता है? तो स्माइलैक्स जो होता है, स्माइलैक्स ये जो है अनुपर प्रांत में रूपांतरित हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्माइलैक्स अनुपर्ण प्रांत में रूपांतरित हो जाता है। स्माइलैक्स एक एंजियोस्पर्म है या स्माइलेकेशी कुल का पौधा है। इसकी लगभग 300 से 350 प्रजातियां ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पुष्प मूल का परिवर्तन रूप है। कौन सा असत्य पूछा है? ये तो बिल्कुल सही है, पुष्प जो है ये मूल का परिवर्तन रूप है। दूसरा दिया फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यही गलत हो जाएगा। पुष्प पुष्पक्रम का परिवर्तित रूप है। एक मिनट रुकिए, कौन सा सत्य पूछा है? तो ये तीन तो गलत हो जाएंगे। पुष्प जो है ये फ्लोरेसेंस का पुष्प परिवर्तित रूप होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें नर जनन अंग पुमंग तथा मादा जनन अंग जायांग यानी एंड्रोसियम और गायनोसियम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुनकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था निम्न कुलों में से किसमें पाई जाती है? कंपोजिटी, मालवेसी, लीलेसी या फिर सोलेनेसी? सही जवाब ऑप्शन ए कंपोजिटी। पुनकेसरों की युग परागकोशी अवस्था कंपोजिटी कुल में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्दीर्घीय शब्द निम्न में से पुनकेसरों की किस स्थिति में लागू होते हैं? चतुर्दीर्घी शब्द, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। 6 पुमंग, 2 छोटे बाह्य चक्र और 4 लंबे आंतरिक चक्र। क्रूसीफेरी कुल में पुनकेसरों की संख्या 6 होती है तथा ये दो चक्रों में उपस्थित होते हैं। 2 पुनकेसर बाह्य चक्र में पार्श्व तल में मिलते हैं तथा 4 अंतः चक्र में और 2 अग्रभाग में 2 पश्च भाग में स्थिर होते हैं। अंतः चक्र के पुनकेसरों में पुतंतु बाह्य चक्र के पुनकेसरों में पुतंतु की तुलना में लंबे होते हैं। इस स्थिति को चतुर्दीर्घी यानी कि टेट्राडाइमोनस कहा जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोरिशियन ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? तो मोरिशियन ग्रंथियां क्रूसीफेरी में पाई जाती हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी को ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। आवृत बीजों में दोहरे निषेचन का आविष्कार किसने किया? तो आवृत बीजों में दोहरे निषेचन का जो आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम नवाशीन है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कब किया? 1898 में किया। अगला क्वेश्चन, द्विपद नाम वाले शब्द हैं यानी कि बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर वाले शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहले बताइए बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर दिया किसने? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा 1758 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसमें इन्होंने द्विपद नॉमेनक्लेचर दिया। इन्हीं कैरोलस लिनियस को फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर पूछा जाए वो कौन से हैं तो जीनस और स्पीसीज इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें किसी भी चीज़ के वंश और जाति को बताया जाता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है, तो मैंगीफेरा क्या हो गया? इसका जो है जीनस हो गया और इंडिका क्या हो गया? इसकी स्पीसीज हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्री तने में दारू है, डाइकॉट स्टेम में जाइलम क्या है? सही जवाब एंडार्क। जाइलम जो है वो एंडार्क है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन,
अंडावृत्ति में फल नहीं उत्पन्न होते क्योंकि अंडावृत्ति में फल क्यों नहीं उत्पन्न होते? क्योंकि उनमें अंडाशय नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क किस कुल में पाई जाती है? यानी कि स्टाइलोपोडियम किस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी एपीएसी में। एपीएसी या फिर इसी को एम्बिलीफेरी कुल के नाम से जाना जाता है। इसके अंडाशय में ऊपरी हिस्से में मकरंद डिस्क यानी नेक्टर डिस्क पाया जाता है, जिसे स्टाइलोपोडियम कहते हैं, जो स्टाइल के बढ़ जाने के कारण बनता है, जैसे गाजर, धनिया, जीरा, इन सब में। ठीक। अगला क्वेश्चन, खुशबू कारक वेनिला किस कुल से संबंधित है? लेमिनेसी, एपियेसी, आर्किडेसी या फिर एक्जिलिपीडिएसी? सही जवाब ऑप्शन सी आर्किडेसी। खुशबू कारक वनीला यानी कि फ्लावरिंग एजेंट जिसमें फ्लेवर मिलता है वनीला, जैसे आप लोग कहते हैं ना वनीला आइसक्रीम, वनीला चॉकलेट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आर्किडेसी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये फ्लेवर के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम वर्तिकाग्र इनमें देखे जाते हैं। फेदरी स्टिग्मा किस में पाए जाते हैं? तो फेदरी स्टिग्मा जो है ये ग्रेमिनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में देखे जाते हैं? ग्रेमिनी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्रियों के आगमन से पहले भारत में कौन सी तरकारी नहीं थी, यानी कौन सी सब्जी जो है वो नहीं थी, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सी सब्जी यूरोपीय लेकर आए थे। तो हम सभी को पता है आलू और टमाटर ये पुर्तगाली के द्वारा आया था और इन्हीं को यूरोपीय कहा जाता है। आलू और टमाटर का उद्भव दक्षिण अमेरिका यानी पेरू और मैक्सिको में माना जाता है और पुर्तगाली इसे हमारे देश में लेकर आने वाले थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारियल और आम दोनों है, नारियल और आम दोनों क्या हैं? तो दोनों ही ड्रूप्स हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ड्रूप्स। ठीक, नारियल और आम दोनों क्या हैं? ड्रूप्स हैं। इन फलों को बाह्य फलवृत्ति फल कंटिकाल बनाती हैं और मध्य फलवृत्ति गूदेदार अथवा रेशेदार तथा अंतः फलवृत्ति कठोर होती है। जैसे आप लोगों ने आम को देखा होगा, ऊपर एक हल्की सी परत होती है, फिर खाने वाला भाग होता है, फिर बीच में एक गुठली होती है। ठीक, इन्हें ड्रूप्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत नारियल, आम, आड़ू, चेरी, अखरोट, बेर, बादाम ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, मूंगफली क्या है? मूंगफली मध्य जगत का फल है, नई दुनिया का फसल है, आधुनिक युग का फसल है या पुरानी दुनिया का फसल है? सही जवाब ये नई दुनिया का फसल है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप है। ऐसी फसलें जिनकी उत्पत्ति स्थान अमेरिका है उन्हें नई दुनिया की फसलें कहा जाता है, यानी कि अमेरिका में सूरजमुखी, तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का इन सबको अमेरिका से उत्पादित किया गया, इसलिए इन्हें न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहा जाता है। ऐसी फसलें जिनकी उत्पत्ति अमेरिका के अलावा अन्य किसी देश में हुई उन्हें पुरानी दुनिया कहा जाता है। पुरानी दुनिया की फसल कहा जाता है जैसे गेहूं, चावल, जौ, गन्ना आदि। ओके। अगला क्वेश्चन, टैक्सॉन शब्द पहली बार किसने दिया? तो टैक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार डैश के लिए किया गया, किसके लिए किया गया? सही जवाब हो जाएगा मायर। ऑप्शन सी। टैक्सॉन शब्द जो देने वाले वैज्ञानिक थे एल्डोस मायर। कब दिया? 1926 में, 1926 में मायर ने टैक्सॉन शब्द दिया था। वहीं आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ और शब्द, जैसे सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया? टर्म सिस्टमैटिक किसने दिया? लीनियस ने दिया। कब दिया? 1735 में। वर्गीकी किसके द्वारा शब्द किसने दिया? एपी कंडोले ने 1813 में। फाइलोजेनी, लैमार्क, संघ यानी कि फाइलम किसके द्वारा शब्द दिया गया? तो कुवियर के द्वारा। गण, वर्ग और गण ये भी लीनियस के द्वारा। शब्द सिस्टमैटिक लीनियस के द्वारा, शब्द वर्ग और गण ये भी लीनियस के द्वारा। कुल, वंश और जाति टर्म किसने दिया? तो जॉन रे ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दाल वाले पौधे कौन से हैं? दाल वाले पौधे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पायसम और विग्ना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी देखने को मिला है। दाल वाली फसलें मुख्यतः मटर यानी पायसम सटाइवम और विग्ना मूंग यानी कि मूंग जिसे कहा जाता है। इसके साथ साथ उड़द हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, ये सभी दाल वाली फसलों में आते हैं। ठीक है, जबकि जिया यानी मक्का और टिट्रिकम यानी गेहूं ये दालें नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, जियो के नामकरण से संबंधित है। व्हिटेकर, स्ट्रिकलैंड, जियो के नामकरण से कौन संबंधित है? तो जियो के नामकरण की शुरुआत लिनियस ने किया था। कब किया था? 1758 में किया था। इन्होंने जियो का वर्गीकरण व जीव जातियों के नाम के लिए द्विनाम पद्धति दिया था। जबकि जो ये हैं, क्या नाम है इनका? व्हिटेकर जो थे, इन्होंने
1969 में जीवों को 5 जगतों में बांटा, यानी कि इन्होंने नामकरण नहीं दिया, 5 जगत में बांटा। जबकि नामकरण पद्धति से जो संबंधित वैज्ञानिक हैं वो स्ट्रिकलैंड हैं, हैकल हैं, कोपलैंड हैं, इन सभी ने भी जीवों का नामकरण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रिकलैंड। अगला क्वेश्चन, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था आम का जो खाने वाला भाग है उसे फ्लैसी मिजोकार्प कहते हैं, यानी गूदेदार मध्य फल भित्ति कहते हैं। मध्य क्यों? क्योंकि ऊपर एक परत होती है, बीच में एक बीज होता है, बीज में यही भाग जो है, आम को आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ऐसे, इसमें बीज में एक बीजांड पाया जाता है और ये वाला भाग हम खाते हैं, ऊपर का छिलका भी निकाल देते हैं, यानी कि फ्लैसी मिजोकार्प यानी गूदेदार मध्य फल भित्ति आम में खाया जाता है। अगर पूछा जाए सेब और नाशपाती में क्या खाया जाता है, तो मांसल पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, सेब और नाशपाती में। अखरोट में क्या खाया जाता है, तो अखरोट के खाने वाले भाग को पालीवत यानी लोब्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपोजिटी में पेपस किसके लिए पाया जाता है? पेपस किस लिए पाया जाता है? कंपोजिटी में जो पेपस है वो किस लिए पाया जाता है? तो एयर डिस्पर्सल के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपोजिटी में कैलिक्स रोम में रूपांतरित हो जाता है जिसे पेपस कहा जाता है, या एक पैरासूट की तरह कार्य करता है, यानी कि ये क्या करता है, बीज पत्रों को फैलाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला एपीएसी, एपीएसी को आप किससे मिलाएंगे? तो एपीएसी जो है ये ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय स्टाइलोपोडियम है। ए को मिलाइए 3 से, स्टाइलोपोडियम। दूसरा है एस्टेरेसी, क्या है? तो यह युक्त डंपवी पुनकेसर सिपसैला फल है, तो इसको मिलाइए आप 4 से। पोएसी क्या है? पोएसी कड़िक्सिका पुष्पक्रम परिपुष्पक कैरियोसैप्सिस है, इसको मिलाइए आप 2 से। और चौथा रेननकुलेसी किससे हो जाएगा? 1 से। ठीक, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस कुल के विभिन्न वंशों, ये वाला पीडीएफ थोड़ा ब्लर हो गया, आगे अभी थोड़ी देर 2 क्वेश्चन के बाद सही हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस कुल के विभिन्न वंशों में एक से अधिक प्रकार जैसे सीमांत, स्तंभीय तथा आधारीय बीजांडाशय पाया जाता है? एपीएसी, एस्टरेसी, पोएसी या रेननकुलेसी? सही जवाब ऑप्शन डी, रेननकुलेसी। रेननकुलेसी फैमिली में जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्पक्रम क्या कहलाते हैं? तो साइमोस कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाते हैं? साइमोस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए पीडीएफ सही हो गया। बंध पुनकेसर क्या कहलाता है? तो बंध पुनकेसर जो है वो स्टेमिनोड कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब। पुमंग पुष्प का नर भाग है, ठीक है, जो पुनकेसरों से मिलकर बना है। प्रत्येक पुनकेसर एक पुंतंतु यानी फिलामेंटस, एक कनेक्टिव तथा एक एंथर से मिलकर बना होता है। कभी कभी पुनकेसर बंद होता है यानी कि स्टेराइल होता है, इसे बांझ कहते हैं और छोटा रह जाता है। ऐसे पुनकेसरों को स्टेमेनॉइड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पुनकेसर होते हैं, जो स्टेमन होते हैं, वो फिलामेंटस होते हैं, कनेक्टिव होते हैं तथा एंथर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो है स्टेराइल रह जाते हैं। इन्हीं को स्टेराइल पुनकेसर कहा जाता है। इन्हीं को ये जो होते हैं ऐसे पुनकेसरों को क्या कहते हैं? स्टेमिनोड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन, अरिष्ट प्रकार का फल किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था आम और नारियल ये ड्रूप टाइप के फल हैं, जबकि केला जो है ये कैसा था? ये जो बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ था उसको क्या कहा जाता था? याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अरे अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है। द्विनिषेचन किसके विशिष्ट लक्षण है? तो सही जवाब हो जाएगा एंजियोस्पर्म के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंजियोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म पौधे जो हैं, आवृतबीजी जो पौधे हैं, इनका विशिष्ट लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूची 1 नहीं, कथन और कारक दिया है। कथन और कारक वाले क्वेश्चन आपको जनरली पीजीटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला है, कुंजी या एक वर्गीकीय सहायक सामग्री है जो पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ही सही है। दूसरा है कुंजियाँ यानी कीज
बीपीआरसी लक्षणों पर आधारित होते हैं जो सामान्यतः जोड़ों में पाए जाते हैं। ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है और इसका सही वर्गीकृत मतलब सही एक्सप्लेन है, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कुंजियाँ वह वर्गीकृत सहायक सामग्री हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म और अन्य चीज़ों को वर्गीकृत व उनकी पहचान की जाती है। इसके अंतर्गत हर्बेरियम, म्यूजियम आदि को शामिल किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि कुंजियों के द्वारा जंतुओं व वनस्पतियों की पहचान की जाती है। कुंजियाँ वर्गीकृत सहायक सामग्री के लिए लाभप्रद हैं। कुंजियाँ जो हैं ये लक्षणों की समानता व विषमता दोनों पर आधारित हैं जो सामान्य जोड़े में होते हैं, जिन्हें कैपलेट कहा जाता है। कुंजियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक आइडेंटन कुंजियाँ और दूसरा ब्रैंकेटेड कुंजियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक जीवों की विविधता व उनके उद्विकास संबंधों का अध्ययन है। दूसरा है सिस्टमैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। फिर दिया सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। अगला उपयुक्त में से कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा सही है। तो सिस्टमैटिक शब्द का जो शब्द है इसको कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ये हम लोगों ने देखा था अभी। तो ऑप्शन सी तो इसका सही है ही। इसके साथ साथ इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक यानी जीवों की विविधता व उनके उद्विकास संबंधों का अध्ययन है। ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम एराकिस हाइपोजिया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर जो आपका सिसेमम इंडिकम है, ये किसका है, तिल का वनस्पतिक नाम है, किसका, तिल। और रिसिनस म्यूकिनस अरंडी का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल एस्टेरेसी में बीजांड होते हैं। कुल एस्टेरेसी में बीजांड जो होते हैं वो बेसल होते हैं यानी आधारीय होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है। समपुष्पी जीविकाकार यानी कि होमोलॉगस लिंगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलिएंथस। हेलिएंथस सूरजमुखी से संबंधित है और यही जो है सूरजमुखी जो है ये समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोएसी कुल के परागकोश होते हैं। पोएसी कुल के परागकोश कैसे होते हैं। तो ये डाइकॉट्स होते हैं, वर्सिटाइल होते हैं और इंटोरस होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे गेहूं, धान आदि। अगला, लेमन घास का वनस्पतिक नाम क्या है। तो लेमन घास का वनस्पतिक नाम सिम्बोपोगॉन सिट्रस है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे बुखार घास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट चक्र पुष्पकर्मों का उदाहरण नहीं है, ध्यान देना है। तो मेंथा, ऑसिमम और कोलियस ये उदाहरण हैं, जबकि वेंट्रिकलेस्टर का जो उदाहरण नहीं है वो है यूफोर्बिया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑसिकम तुलसी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाह्य दल व दलपुंज के मध्य दीर्घवृत्तीय पुष्पासन वृत्त कहलाता है। एंड्रोफोर, एंथ्रोफोर, एंड्रोगाइनोफोर या फिर कार्पोफोर। सही जवाब ऑप्शन बी, एंथ्रोफोर। थैलेमस में 3 इंटरनोड जो कि संकुचित होते हैं लेकिन कुछ पुष्प में या इलोंगेटेड हो जाते हैं। प्रथम इंटरनोड जो कि बाह्य दल का दलपुंज के मध्य होता है, इसे एंथ्रोफोर कहते हैं। दूसरा इंटरनोड जो कि कोलेरा और एंड्रोशियम के मध्य होता है, इसे एंडोरोफोर कहते हैं या फिर गायनोफोर कहते हैं। तीसरा इंटरनोड जिसे एंडोरोशियम या फिर गायनोशियम के मध्य पाया जाता है, उसे गायनोफोर कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोफोर को और क्या कहा जाता है, तो एंड्रोफोर को गायनेंड्रोफोर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक संघी पुनकेसर विशेषता है। एक संघी पुनकेसर किसकी विशेषता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गुड़हल की। गुड़हल जिसे हिबिस्कस कहा जाता है, ये मालवेसी कुल का पौधा है। इसे चीनी गुलाब भी कहते हैं, यानी चाइना रोज भी कहते हैं। ठीक है, चाइना रोज जो होता है ये अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए कृत्रिम रूप से यूज किया जाता है। इसके पुनकेसर जो हैं वो एक संघी पुनकेसर हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण है, यानी कि सिंजोकार्पिक फ्रूट है कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है, ब्लाउस्टा। ब्लाउस्टा जो है ये सिंजोकार्पिक फ्रूट है, गुदेदार मांसल इसका खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फल एवं उनके खाद्य भागों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी किसका कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो देखिए, अनार का जो खाने योग्य भाग है वो, एक मिनट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना, ठीक है। अनार का जो खाने योग्य भाग है वो रसीला टेस्ट है, जूसी टेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। एप्पल का मांसल यानी फ्लैसी थैलेमस खाया जाता है, लीची का फ्लैसी एरिल खाया जाता है, जबकि कोकोनट का मेसोकार्प नहीं खाया जाता है। कोकोनट का क्या खाया जाता है? तो कोकोनट का भ्रूण पोष खाया जाता है, ठीक है। क्या खाया जाता है? भ्रूण पोष खाया जाता है। बाकी तीन सही है, जो गलत है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया? तो व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, कब दिया था? 1969 में दिया था। इसमें इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में पहले मोनेरा को रखा, मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया, इसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव रखे गए, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। फंजाई में सारे कवक रखे गए, जैसे पेंसिलियम हो गया। प्लांटी में सारे पौधे रखे गए, जैसे शैवाल हो गया, मांस हो गया, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनरावृत्ति आवृतबीजी, इन सबको प्लांटी में रखा गया। और एनिमेलिया में यूकैरियोट्स और परपोसी यानी मनुष्य और बहुकोषकीय जंतु रखे गए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक को किस में रखा? मोनेरा में रखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सिजेल पिनियेसी सब फैमिली से संबंध रखता है? कौन सा पौधा है जो सिजेल पिनियेसी सब फैमिली से संबंध रखता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बोहिनिया का पौधा सिजेल पिनियेसी का प्रमुख उदाहरण है। बोहिनिया वेरीगेटा को कचनार भी कहते हैं, ठीक है। बोहिनिया परायूरिया की पुष्पकलिका सब्जी व अचार बनाने के काम में आती है। कचनार सजावटी के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रेजीरिया फ्रेजीरिया फ्रेजेरिया इंडिका का फल है। फ्रेजेरिया इंडिका फल सोरोसिस पोम, एटेरियो ऑफ एकिन या फिर कैरी ऑप्सिस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एटेरियो ऑफ एकिन। फ्रेजीरिया इंडिका का फल एटेरियो ऑफ एकीन है। यह बहुत से एकीन से मिलकर एक पुष्प बनाते हैं, जैसे कैलीमैटिस, ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी कौन सी है? वर्गीकरण की जो सबसे छोटी श्रेणी यानी जो सबसे लास्ट में आती है उसे स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा कौन सा है? किंगडम है। किंगडम के बाद फाइलम है। फाइलम के बाद पहले सबसे तो डोमेन आता है, ठीक है, डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेपस किसका रूपांतरण है? तो हम लोगों ने देखा था पेपस जो है ये कैलिक्स का रूपांतरण है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। किसका रूपांतरण है? कैलिक्स का। या एक हेयरी स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन, वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम जो है वो लेमिएसी फैमिली में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेबिएटी कुल में गायनोवेसिक वर्तिका तथा पुष्पक्रम जो है वो इनफ्लोरेसेंस जो है वो कूट चक्र अर्थात वर्टिसिलेस्टर होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइथियम पुष्पक्रम विशिष्ट लक्षण है। साइथियम पुष्पक्रम किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यूरोफोबिया का है। किसका है? यूफोरबिया का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य दलपुंज का विन्यास कुल सीजेल पिनियेसी में होता है। बाह्य दलपुंज का विन्यास किस सीजेल पिनियेसी में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असेंडिंग इम्ब्रिकेट। सीजेल पिनियेसी उपकुल में दलपुंज यानी कोलेरा का एस्टिवेशन असेंडिंग एब्रिकेट्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल क्रूसीफेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है क्रूसीफेरा का? तो सही जवाब हो जाएगा, क्रूसीफेरा को ही ब्रेसिकेसी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से साके यानी हर्ब्स के पौधे जो हैं वो आते हैं।
अगले क्वेश्चन, शब्द वर्ग की यानी कि टर्म वर्ग की किसने दिया था, टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था एपी कंडोले ने शब्द टेक्सोनॉमी दिया था, ठीक है। इन्होंने 1813 में 1813 में टेक्सोनॉमी शब्द दिया था। थ्योरी प्लांटेरम डी ला बॉटनिकल में इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिकी, इसी में इन्होंने शब्द टेक्सोनॉमी दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ और अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति यानी बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर प्रस्तुत किया तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ठीक। और शब्द टेक्सोनॉमी किसने दिया था? एपी कंडोला ने दिया था। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल नेशनल हर्बिवेरियम कहाँ स्थित है? तो मैंने जब आपको इसके पहले का वीडियो बताया था तो उसमें आपको बताया था कि सेंट्रल नेशनल हर्बिवेरियम जो सबसे बड़ा हर्बिवेरियम है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। कोलकाता में भी कहाँ? हावड़ा में। कहाँ पे? हावड़ा में, ठीक। वहीं अगर पूछा जाए कि लखनऊ में क्या है, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान और शुगर संस्थान और बीरबल साहनी, ये सारी चीज़ें लखनऊ में है। उसके अलावा उत्तराखंड में क्या प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में वन शोध संस्थान है उत्तराखंड में, और भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बॉटनी गार्डन की स्थापना कब हुई? भारतीय बॉटनी गार्डन की स्थापना 1707 में हुआ। किसके काल में हुआ था? तो रॉबर्ट किड के काल में, रॉबर्ट किड के द्वारा हुआ था, ठीक है, 1707 में। अगला क्वेश्चन, मुंडक पुष्पक्रम एक निश्चित लक्षण है जो कुल द्वारा दर्शाया जाता है। मुंडक पुष्पक्रम किस कुल द्वारा दर्शाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, कंपोजिटी। कंपोजिटी कुल के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्याज जिसे एपिलियम सेपा कहते हैं, एलियम सेपा कहते हैं, एलियम सेपा या केपा आप कह सकते हैं, किस कुल से संबंधित है? तो प्याज, क्या वो सोलेनेसी, यूफॉर्बेसी, लीलेसी या फिर क्रूसीफेरी? तो सही जवाब लीलियसी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लीलियसी फैमिली से संबंधित है। इसके खाने वाले भाग को बल्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब पुंमंग में सभी पुंकेसरों के पुतंतु पुतंतु यानी फिलामेंट्स तो अलग होते हैं परंतु परागकोश संलयित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति को सिंगेनेसिस कहते हैं, यानी युक्ताकोशी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दो पुष्पों के अंडाशय में पार्श्व भाग आपस में जुड़े होते हैं और पुष्प के अन्य भाग स्वतंत्र हो तो इस संरचना को क्या कहेंगे? जब पार्श्व भाग जुड़े हों और अन्य भाग जो है वो स्वतंत्र हो तो इसे क्या कहेंगे? इसे सिनकार्पी कहेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर में खाने योग्य भाग कौन सा है, यानी कि जो अंगूर का खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस अंगूर को आपने कभी छील के नहीं खाया होगा। इसका बाह्य फल भित्ति भी खा लिया जाता है, इसके बीच में जो रसेदार होता है उसको भी खा लिया जाता है, और इसका प्लेसेंटा यानी बीजांडाशय भी खा लिया जाता है। इसके तीनों भाग को ही खाया जाता है, ठीक है। केला का पुष्पक्रम क्या है? तो केला का जो पुष्पक्रम है वो स्पैडिक्स है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केला जो है ये म्यूजेसी फैमिली से संबंधित है, म्यूजेसी फैमिली से, और इस कुल के पौधे प्रायः विशालकाय होते हैं। ये एक बीजपत्री होते हैं। इसके प्रत्येक पौधे के शीर्ष पुष्पक्रम होता है जो प्रकंद के रूप में होकर आभासी स्तंभ के शीर्ष से बाहर निकलता है। इस कुल के पुष्पक्रम को स्पैडिक्स कहते हैं। इसमें रेसिम पुष्पक्रम होते हैं, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश अनाज सदस्य हैं किस कुल से? अधिकांश जो अनाज सदस्य हैं वो किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमेनी कुल से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। किस कुल से? ग्रेमेनी कुल से। ग्रेमेनी कुल के परिदल पुंज समानता दर्शाए जाते हैं। तो ग्रेमेनी या पोएसी फैमिली इसी को कहा जाता है। इसके परिदल पुंज जो हैं वो लॉडिक्यूल्स द्वारा दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लगभग अनाज जो हैं इसी में आते हैं, ठीक है। इसका परिदल पुंज जिसे पेरियंथ कहते हैं ये अत्यंत सीमान यानी रिड्यूस होते हैं और इसको लॉडिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसको लॉडिक्यूल्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कुल पॉल्मी का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी फैमिली पॉल्मी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पॉल्मी फैमिली को एरिकेसी कहते हैं। जिस तरह ग्रेमेनी को पोएसी कहते हैं, उसी तरह पॉल्मी को एरिकेसी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस कुल में 217 वंश, 2500 जातियां जो विश्व के उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में फैली हुई हैं। सुपारी हो गया, कोकस हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ड्रूप, बेरी, पेपो या फिर डबल सैमरा, इसको आपको मिलाना है। तो ड्रूप किसका खाया जाता है, तो ड्रूप खाया जाता है नारियल का, ये इससे संबंधित हो जाएगा। बेरी किसका खाया जाता है, बेरी, बेरी, एक मिनट रुकिए, यानी सरस फल जो है ये बैगन का खाया जाता है। पीपो, पीपो खीरा, पीपो किससे संबंधित है, खीरा से। और डबल सैमरा किससे संबंधित है, ये एसर से। ठीक, इसका सही जवाब एका तीन ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गन्ना सदस्य है, गन्ना किस फैमिली से संबंधित है। चीनी पुडेशी, निक्टेगेनेशी, ग्रेमेनी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी ग्रेमेनी। गन्ना का वनस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम है। इसका उपयोग, इसकी जो फैमिली है वो पोएसी या फिर ग्रेमिनी है। यह एक बहुवर्षीय पौधा है। इसका आधारीय पर्व संधियों और स्तंभ यानी कि स्टाइल रूट्स से निकलती हैं जो स्तंभ को सहारा देती हैं। परिपक्व गन्ने में 60 से 70% रस पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा शुगर का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा राज्य है सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शुगर उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसके रस से गुड़, चीनी आदि बनाई जाती है। गन्ने की शर्करा जो होती है वो सुक्रोज होती है। अगला क्वेश्चन, आटोकार्पस हेट्रोफाइलस प्रजाति के फलों का खाद्य भाग है। आटोकार्पस हेट्रोफाइलस प्रजाति के जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है। सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रैकेट्स पेरियंथस एंड सीड, इसका खाने योग्य भाग होता है। इसमें केला का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प तथा कम विकसित एंडोकार्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओ यार ये तो पीडीएफ बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया। चलिए कोई नहीं, 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इनमें से कौन सा पादप में भित्ति यानी पैराइटल, प्लेसेंटल, बीजांडाशय बीज संरचना पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों में। सरसों में पैराइटल प्लेसेंटल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुकुरबिटेसी के किस वंश में द्विलैंगिक फूल पाए जाते हैं। तो कुकुरबिटेसी के साइजोपीपान में द्विलैंगिक फूल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अन्य पौधों में एक लिंगी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैरियोप्सिस इनमें से किस वनस्पति परिवार के सदस्य हैं। तो कैरियोप्सिस जो है वो पोएसी फैमिली से संबंधित है। पोएसी फैमिली को ही ग्रेमिनी फैमिली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लीची, अब देखिए पीडीएफ सही हो गया। लीची में खाद्य भाग रसीला रजुका यानी एम्फिकुलस होती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो लीची के खाद वाले भाग को एरिल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्माइलैक्स जेनिका में अनुपर्ण किस प्रकार होता है। तो स्माइलैक्स जेनिका में अनुपर्ण जो होता है वो कैसा होता है, प्रातानीय होता है यानी टेंड्रिकल्स होता है। ऑप्शन टेंड्रिलर्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दृढ़ बादल पुंज जो फल के चारों ओर एक आवरण बनाता है किसमें पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी, बिथानिया सोमनीफोरा में। दृढ़ बादल पुंज जो फल के चारों ओर एक आवरण बनाता है यह सोलेनेसी फैमिली का विशेष गुण है। दृढ़ बादल पुंज बिथानिया सोमनीफेरा में पाया जाता है जो सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूनिटैमिक एकल आवरणीय बीजांड किसमें, इनमें से किसका एक विशिष्ट लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गैमोपोटेली। बेंथर तथा हुकर के अनुसार द्विबीजपत्रीय पौधों में जालिका युक्त सिरा विन्यास, द्विबीजपत्र और 5 पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घास में जबरदस्त पुनरुत्पादन क्षमता होती है क्यों होती है। वो अगर आप काट दो तो वो बढ़ते जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें राइजोमेटस होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। घास जो है ये ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। ड्रेसिना को दूब घास कहा जाता है। इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है और इसमें राइजोमेटस के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो है रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, आवृत बीजी पेड़ों में नर
गैमेटोफाइट हैं। आवृतबीजी पेड़ों में नर गैमेटोफाइट क्या है? तो पॉलन ग्रेन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आवृतबीजी पौधे में नर गैमेटोफाइट जो है उसे पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। परागकोश क्या है? एंथर क्या है? तो परागकोश को अंदर परागकण भरे होते हैं। फिलामेंट क्या है? तो परागकण या नर युग्मोद्भिद कहा जाता है फिलामेंट को। अगला क्वेश्चन, जब प्रजाति नाम जातीय नाम से हूबहू दोहराते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, कई बार आया है, इसी को टॉटनिम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुपारी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सुपारी का वनस्पतिक नाम अरेका कटैचू है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कैपिडिएसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो कैपिडिएसी कुल का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो गाइनोफोर है। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ये सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड हुए हैं बुक में, ठीक है, ये मेरे द्वारा नहीं रिपीट हो रहे हैं, ये बुक में ही रिपीट हुए हैं। तो जंगल की आग के नाम से जो जाना जाता है उसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। इसमें जो है ढाक प्लास के पौधे आते हैं। ढाक प्लास जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है, प्लास ढाक के नाम से जिसे जाना जाता है, इसको आते हैं। ये फैबेसी कुल से संबंधित है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बॉटिया मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन, आड़ू का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आड़ू का वनस्पतिक नाम प्रूनस पर्सिका है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आड़ू रोजेसी फैमिली से संबंधित है और प्रूनस पर्सिका इसका वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन, हम लीची का एरिल खाते हैं जो बना होता है। लीची का एरिल किससे बना होता है? तो ये थर्ड इंटीगुमिनेट से बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये किससे बना होता है? थर्ड इंटीगुमिनेट से। अगला क्वेश्चन, आवृत बीजियों में स्त्री युग्मोद्भिद होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। आवृत बीजियों में फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक को आवृत बीजियों में स्त्री युग्मोद्भिद कहते हैं। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन तथा ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। भ्रूणपोष 3n यानी त्रिगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणकोष निषेचन के पूर्व बनते हैं, इसलिए अगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्री पौधे के नाम लैटिन में इसलिए रखते थे क्यों रखते थे? क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय समानता रखते थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से उन्हें मान्यता प्राप्त थी, इसलिए उनका नाम जो है लैटिन में रखा जाता था, ठीक। साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग इसका बंद हो गया था। यदि पौधे का नाम हम देश के भाषा के अनुसार रखते तो स्थानीय लोग ही उस पौधे के बारे में जान पाते, लेकिन हमने अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप लैटिन भाषा में रखा क्योंकि लैटिन भाषा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट नहीं है? मिलेट नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ट्रिटिकम, ये गेहूं है, तो ये मिलेट कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी पेनिसिटम, पेनिकम और एल्यूसिन ये मिलेट है। अगला क्वेश्चन, चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था। चतुर्दीर्घी पुंकेसर जो होते हैं 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ये क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेगुमिनेसी के अपारन्यास यानी प्लासेंटल होते हैं। लेगुमिनेसी के प्लासेंटा कैसे होते हैं? एक्सियल, पैरेंटल, फ्री सेंट्रल या फिर मार्जिनल? सही जवाब ऑप्शन डी मार्जिनल। लेगुमिनेसी के जो प्लेसेंटा होते हैं वो मार्जिनल प्लेसेंटल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैराइटल प्लेसेंटल क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। मार्जिनल प्लेसेंटल के बीजांडाशय में अंडाशय एक अंडपी व एक कोशिकीय होते हैं। बीजांडाशय अंडप के दोनों उपरांतों के जोड़ अर्थात वेंट्रल सटलर से विकसित होते हैं। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए उत्साहित होते हैं। आज थोड़ा सा टाइम था, इसलिए आज 100 क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद आपको जो है इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 424 क्वेश्चन है, तो 450 क्वेश्चन करा के आज खत्म करूँगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 75 क्वेश्चन एक साथ ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, पुजयांगास्तंभ तथा रुकिए गाइनोस्टेमियम और गाइनोस्ट्रिविगियम आर टाइप इज एडहेंस प्लेस्ड अंडर, किसके अंडर आते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा गायनेंड्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गायनेंड्री। अगला क्वेश्चन है, जायांग नाभिक वर्तिका सरसेलुर फल तथा कूट चक्र पुष्पक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? किस श्रेणी के पौधे के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेमिएसी। लेमिएसी कुल के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक पुस्तक है, इसके लेखक पूछा है तो इसके लेखक जो है हचिंसन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्रीय पत्ती किस पौधे में पाई जाती है? सही जवाब स्माइलेक्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जालिकावत सिरा विन्यास यानी रेटिकुलर वेंटेशन वाली जो मोनोकॉट्स होता है वो स्माइलेक्स, कोलोकेसिया, एलोकेसिया, डायोसरकोरिया आदि में पाया जाता है। और यहाँ पे स्लाइमैक्स आपको दिया है तो स्लाइमैक्स इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे के 75 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।